चिराग पासवान पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लेते हैं, सारे नेता दरकिनार हो जाएंगे और चिराग पासवान मुख्यमंत्री बिहार के हो जाएंगे। चिराग पासवान को बोला गया है कि ठीक है, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, भाजपा में पार्टी को विलय कर लीजिए। फर्स्ट वीक में नई सरकार का, रामनवमी के बाद नई सरकार का गठन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह तो केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी जानते हैं। तीसरा किसी को नहीं पता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। नित्यानंद साइलेंट मोड में चल रहे हैं कि भाजपा में जिसके नाम की चर्चा होती है उसे नहीं बनाया जाता है, इसलिए नित्यानंद शांति मोड में अपना अभियान चला रहे हैं। निशांत के पास ज़्यादा से ज़्यादा विभाग रहेंगे, लगभग 5 विभाग। जो जितने विभाग नीतीश कुमार के पास थे 5-6 विभाग, वैसे ही निशांत के पास भी 5 से 6 विभाग रहेंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, नई सरकार बनने वाली है और बिहार का मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा, इसकी चर्चाएं तेज हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार कब तक इस्तीफा देंगे और कौन नीतीश कुमार की जगह लेगा और कौन कौन गृह मंत्रालय किसके खेमे में जाएगा, स्पीकर कौन होगा, स्पीकर, गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री चेहरे को लेके सब कुछ फॉर्मूला बीजेपी ने तय कर लिया है। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, जिस प्रकार से नीतीश कुमार तो राज्यसभा के लिए नामांकन किए, चुनाव हुआ, 5 सीट पर एनडीए जीती, कब तक नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे कौन होगा, स्पीकर किसके खेमे में जाएगा, गृह मंत्रालय किसके खेमे में जाएगा, क्योंकि सत्ता का जो संरचना होती है, ये 3 मुख्य जो पद रहते हैं वो मुख्य रहते हैं। तो आखिर इसका फॉर्मूला दिल्ली में सब कुछ तय हो गया, सेट हो गया? देखिए, नीतीश कुमार का सबसे पहले होली के कल होकर के नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दिया था और रामनवमी के बाद वो इस्तीफा देंगे, विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। कितना, 27 को सर? 27 को दे, 28 के दे, 29 को दे, 30 से पहले वो इस्तीफा हर हाल में देंगे, क्योंकि नियम के तहत अगर विधान परिषद से अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यसभा की उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी 30 तारीख को। हाँ, इसलिए उससे पहले उन्हें इस्तीफा क्या नियमता क्या है सर इसका? नियम है, नियम यही है कि जिस दिन आप चुन लिए जाते हैं सदस्य, किसी भी एक सदन का सदस्य चुन लिए जाते हैं, तो 15 दिनों के अंदर, 14 से 15 दिनों के अंदर दूसरे सदन से इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो आपकी एक सदन की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, जो नए वाले सदन है। तो इसीलिए वो मतलब रामनवमी के कल होके या परसों के इस्तीफा देना लगभग तय है। विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। विधान पार्षद फिर नहीं रहेंगे, वो राज्यसभा सदस्य हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद वो मुख्यमंत्री के रूप में 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, बिना विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य बने हुए भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह सकते हैं। लेकिन मुझे जो सूचना है कि फर्स्ट वीक में नई सरकार का, रामनवमी के बाद नई सरकार का गठन होगा, 30 तारीख को हो, 1 तारीख को हो, लेकिन वो रामनवमी के बाद नई सरकार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर देखिए, बैठक क्या होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा तो कौन होगा, मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो वही सवाल है, कौन बनेगा, करोड़पति की तरह सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह तो केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी जानते हैं। तीसरा किसी को नहीं पता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हाँ, मुख्यमंत्री की कतार में सबसे आगे अभी चल रहे हैं तो 2 नाम मुख्य रूप से है, एक तो सम्राट चौधरी हैं और दूसरा नित्यानंद राय। सम्राट चौधरी अभी फ्रंट पे हैं, डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री भी हैं, और दूसरी तरफ नित्यानंद राय हैं। वो मतलब वो भी गृह मंत्री है, लेकिन केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। सम्राट चौधरी बिहार में गृह मंत्री हैं, राज्य में गृह मंत्री हैं, वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं और बिहार में। तो दोनों गृह मंत्री मुख्यमंत्री कतार में 19-20 है, आगे पीछे चल रहे हैं। नित्यानंद साइलेंट मोड में चल रहे हैं कि भाजपा में जिसके नाम की चर्चा होती है उसे नहीं बनाया जाता है, इसलिए नित्यानंद शांति मोड में अपना अभियान चला रहे हैं आरएसएस के थ्रू, और भाजपा के नेता अमित शाह से उनके वो बहुत करीबी हैं, तो इसलिए उनका भी पलड़ा भारी है और सम्राट चौधरी का भी। बाकी कई नाम चर्चा में है, लेकिन अभी सबसे अगर 1 नंबर पर देखा जाए तो सम्राट चौधरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनका पीठ थपथपा रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में बोलते हैं कि आगे यही देखेंगे। तो इस तरह से अभी कतार में सबसे आगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है, एकदम नए चेहरे को आगे लाती है मुख्यमंत्री के रूप में। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हमेशा किसी भी राज्य में आप ले लीजिए, एकदम युवा नया चेहरा ला करके आगे रख देते हैं। आखिरी सवाल है सर कि जिस प्रकार से विधान परिषद से सदस्यता इस्तीफा देंगे, सदस्यता से नीतीश कुमार रामनवमी के बाद,
उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, क्या फिर आगे का? देखिए, उस नीतीश कुमार जब विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, उसके बाद जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, तब भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। तुरंत इस्तीफा मुख्यमंत्री से भी दे देंगे जब तुरंत रामनवमी के हाँ, बाद, रामनवमी के 6 महीने नहीं, बाद? 6 महीना तक नहीं रहेंगे, वो जल्द ही इस्तीफा देंगे। फर्स्ट वीक में नई सरकार का, रामनवमी के बाद सारी प्रक्रिया होगी, नई सरकार का गठन भी होगा, सारा चीज़ होगा। एनडीए अप्रैल विधायक दल की बैठक होगी, अप्रैल विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पहले तो जदयू विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जदयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा। भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, उसमें भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट वही होगा। भाजपा विधायक दल की बैठक में तय होगा कि किसे नेता बनाया जाए। और भाजपा में विधायक दल की बैठक एक औपचारिक बैठक होती है, नेता कौन बनेगा वहाँ विधायकों से वोटिंग नहीं स्पीकर करेगी। और गृह मंत्रालय को लेके चर्चाएं हैं, ये किसके खेमे देखिए, में रहेगी? बीजेपी अपने खेमे में रखेगी जैसे नीतीश रखा करते थे? देखिए, ये गृह मंत्री, पहले तो विभागों का जब बंटवारा होगा भाजपा और जदयू के बीच, तो जनता दल यू के पास जो विभाग हैं वो जनता दल यू के पाले में ही रहेंगे, भाजपा के पास जो विभाग है वो भाजपा के पास ही रहेंगे। केवल मुख्यमंत्री की अदला बदली होगी, मुख्यमंत्री भाजपा के पाले में जाएगा और उप मुख्यमंत्री जदयू के पाले में आएगा। तो उप मुख्यमंत्री में सबसे पहला नाम निशांत का है, निशांत कुमार का है, वो बनेंगे। और निशांत कुमार को साथ में मुझे जो जानकारी है लगभग 5-6 विभाग देने की बात हो रही है, कम से कम 5 विभाग निशांत के अंदर में रहेंगे, अच्छे विभाग रहेंगे। गृह भी का भी हो रहा है कि भाई मुख्यमंत्री अगर भाजपा का होगा, जैसे जदयू का मुख्यमंत्री था तो गृह सम्राट चौधरी को थे भाजपा के पास, तो अब जब भाजपा का मुख्यमंत्री हुआ तो गृह मंत्रालय जदयू के पास आए और निशांत मतलब है कि निशांत को गृह मंत्रालय दिया जाए। बातचीत चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन निशांत के पास ज़्यादा से ज़्यादा विभाग रहेंगे, लगभग 5 विभाग। जो जितने विभाग नीतीश कुमार के पास थे 5-6 विभाग, वैसे ही निशांत के पास भी 5 से 6 विभाग रहेंगे। उसमें नीतीश कुमार वाले विभाग नहीं रहेंगे, वो विभाग मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे। लेकिन सम्राट चौधरी के पास जैसे था गृह, तो वो आ जाएगा, और भी कुछ विभाग भाजपा से इधर आएंगे। एक आखिरी सवाल है, ये भी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी हो या बीजेपी भरम पाल रही है, लेकिन अंदर अंदर निशांत को तैयार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर निशांत को ही कहीं मुख्यमंत्री न बना दिया निश्चित तौर पर जनता दल यू के सभी नेताओं की इच्छा है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जनता दल यू के नेताओं की इच्छा है कि निशांत मुख्यमंत्री हो, और इसकी तैयारी चल रही है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और जनता दल यू के सभी विधायकों की इच्छा है, जदयू विधायक दल के नेता, विधानमंडल दल के नेता निशांत ही होंगे, चूँकि निशांत अब एमएलसी बनने जा रहे हैं, तो निशांत ही होंगे नेता जदयू विधायक दल के, विधानमंडल दल के। और उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की चाहत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिस्थिति में तैयार नहीं होगी निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और नीतीश कुमार की हालत ऐसी नहीं है कि वो अब तेजस्वी के साथ मिलकर के सरकार का गठन कर लें, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत दिखा दी है। राज्यसभा चुनाव में अगर आज तेजस्वी का आरजेडी और कांग्रेस में टूट नहीं होती, तब नीतीश कुमार सोच सकते थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने अपनी ताकत दिखाई है। इसलिए अब जदयू के पास कोई विकल्प नहीं है भाजपा की बात मानने के अलावा। भारतीय जनता पार्टी अगर निशांत को बनाने को तैयार होगी तो निश्चित तौर पर जब तैयार हो जाएंगी। एक जानकारी और आपको बता दें कि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, कि चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। पार्टी विलय कर रहे हैं और चिराग पासवान को बोला गया है कि ठीक है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, भाजपा में पार्टी को विलय कर लीजिए। अगर चिराग पासवान पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लेते हैं तो सारे नेता दरकिनार हो जाएंगे और चिराग पासवान मुख्यमंत्री बिहार के हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि पार्टी का विलय भाजपा में होना चाहिए, ऐसी चर्चाएं हैं। और अगर चिराग पासवान कि उनकी इच्छा है बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री अगर बनना चाहेंगे तो वो निश्चित तौर पर ये करेंगे, और मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तो पार्टी का विलय करेंगे, और निश्चित तौर पर चिराग पासवान मुख्यमंत्री कर सकते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी है, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अकेले दम पर कभी बिहार के मुख्यमंत्री वो नहीं बन सकते हैं। भाजपा अगर उन्हें आश्वासन देगी तो निश्चित तौर पर भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी, और भाजपा में विलय कर लेंगे तो निश्चित तौर से बिहार का मुख्यमंत्री। बिहार में फॉर्मूला तय हो रहा है, कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्रालय किसे मिलेगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, इसको लेके तो फॉर्मूला तय किया जा रहा है। इसको लेके
बैठकें भी होंगी और रामनवमी के बाद नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। लेकिन एक जो चर्चाएं अब और तेज हो चुकी कि बीजेपी ने बड़ी शर्त रख दी है कि अगर चिराग अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करते हैं तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे बीजेपी चिराग पासवान को वो सब कुछ देने को तैयार हो जाएगी जो चिराग पासवान उम्मीद और कहीं ना कहीं लगातार महत्वाकांक्षा पाल के रखे हैं। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार पटना।